अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं नफीस अकबर कासमी आम तौर पर चिर्म कुर्बानी और कुर्बानी के जानवर की खाल मदरसे में दे दिया जाता है। क्या इस खाल को मस्जिद के इमाम की तनख्वाह में इस्तेमाल करना जायज़ होगा, या मदरसे के असातिज़ा की तनख्वाह में इस्तेमाल करना जायज़ होगा, या बज़ाते ख़ुद अपने कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या है पूरा मसला? आइए हम जानते हैं दारुल उलूम देवबंद के इस फतवे से। चुनांचे किसी साहिब ने मसला पूछा है, आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल: कुर्बानी की खाल को मकतब के मुदर्रिस या मस्जिद के इमाम की तनख्वाह में दे सकते हैं या नहीं? जब कुर्बानी की खाल को ख़ुद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है तो इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि इसका हुक्म दीगर सदक़ात वाजिबा की तरह नहीं है। तो अगर कोई बखुशी मस्जिद के मुतवल्ली या फिर मकतब के ज़िम्मेदारों को बतौर हदिया देता है ताकि मस्जिद और मकतब के अखराजात पूरे किए जाएं, तो इसमें क्या बुराई है? उम्मीद है कि हज़रत जल्द जवाब इनायत फरमाएंगे। दारुल उलूम देवबंद ने जवाब दिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी की खाल कुर्बानी करने वाला अगर ख़ुद रखता है तो रख सकता है। इससे दस्तरखान, जूते, मश्क, मुसल्ले वगैरह जो चाहे बनवा सकता है, लेकिन उसे फ़रोख्त कर देने के बाद उसकी कीमत वाजिबुत तसद्दुक़ हो जाती है, गरीबों को देना ज़रूरी हो जाता है। अगर मुसल्लम खाल किसी मोतमिम को हदिया में दे दी और वो उसे बेचकर अपने निजी कामों में खर्च कर लिया, मदरसे के तलबा को नहीं दिया, मदरसे पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, तो आपको बुरा ना मानना चाहिए। अगर आपको बुरा लगा तो यह हदिया ना हुआ, बल्कि वही मोहतमिम को वकील बनाने की बात हुई। खाल देने वाले हजरात मोहतमिम को इसलिए देते हैं कि वह खाल को फ़रोख्त करके मदरसे के तलबा पर खर्च करें। खाल की रकम से इमाम की तनख्वाह देना भी जायज़ नहीं। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, या आपके जहन में इस तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको जवाब देने की कोशिश की जाएगी। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।